हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सप्रेस। एनटीपीसी मैथ्स के लिए हम लोग जो क्लास चला थे उसमें क्वेश्चन नंबर 7 पार्टनरशिप का हमने कल करा दिया था। 7 क्वेश्चन हमने टोटल कर लिया था प्रीवियस ईयर के। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखिए ध्यान से क्या बोला है। पी और क्यू ने बराबर पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। पी और क्यू हैं बराबर पूंजी लगाया, व्यवसाय शुरू किया। ओके। पी 4 माह बाद उस व्यवसाय से बाहर निकल गया। 4 महीने बाद क्या हुआ? बाहर निकल गया। यदि वर्ष के अंत में 6,400 का लाभ हुआ तो पी का हिस्सा बताना है। पी है, क्यू है, पूंजी बराबर लगाया। पी 4 माह बाद निकल गया, 4 महीने बाद निकल गया, लेकिन क्यू के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है। क्यू वही का वही है, इसके पूंजी के साथ कुछ नहीं हुआ, यानी कि ये टोटल 12 महीने तक ही रहा है, तो उसको 12 महीने का प्रॉफिट देना पड़ेगा। ठीक, ओके, सही बात बोले। उसके बाद यदि वर्ष के अंत में लाभ कितना हुआ है हमें? 6,400 का, तो पी का हिस्सा बताना है क्या होगा। पी का हिस्सा क्या होगा ये अपने को बताना है। ठीक, अब ध्यान समझिए। जो निवेश किया है वो दोनों क्या है? इक्वल है। सिर्फ फर्क कहां पर पड़ा? 4 महीने बाद व्यवसाय से क्या हुआ? वो बाहर निकल गया। कौन? पी। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा? 4 एकम 4, 4 दिया 12, 1:3 निकल गया। ओके, 1:3 आ गया। अब देखिए, अगर दोनों का निवेश बोले तो 3 और 1 4 हो जाएगा। एक्स मानते हो एक्स। लाभ कितना का हुआ है हमें? 6,400 का, तो कितना निकल जाएगा? 4 एकम 4 और 2 बचा 4 6 24 और ये 1600, यानी कि पी का निवेश कितना होगा? 1600 ही होगा, क्योंकि एक ही पार्ट मिलेगा। अगर क्यू का बोलते था तो 16 48 में आ जाता, जो कि नहीं है। ठीक, फिलहाल अपने को पी का बोला था तो वो निकल गया हमारा 1600। एकदम सही बात बोले। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, एकदम मस्त क्वेश्चन है। थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। देखिए ध्यान से। यदि ए बी सी साझेदारी करते हैं, ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है, बी का निवेश सी के निवेश का 2/3 गुना है, वर्ष के अंत में कुल लाभ 6,600 था। लाभ में बी का हिस्सा बताना है। अब ध्यान समझिए, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। हम डायरेक्ट एक्स मानकर ही करेंगे ना ऐसे क्वेश्चन को, वैसे में थोड़ा सा दिक्कत चले जाएगा। नहीं तो देखिए, ए है, बी है, सी है, ए बी और सी। देखो, ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है। जो ए का निवेश है, किसका निवेश? ए का निवेश बी के निवेश का क्या है? 3 गुना। क्या है? 3 गुना है। और बी का निवेश सी के निवेश का 2/3 गुना है। जो बी का निवेश है वो सी के निवेश का क्या है? 2/3 गुना है। ठीक, तो सी के निवेश का क्या है? 2/3 गुना। बी का निवेश सी के निवेश का 2/3 गुना। ध्यान समझिए, ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना, बी का निवेश सी के निवेश का 2/3 गुना। तो जिससे तुलना होगा उसको डायरेक्ट एक्स मान दो भाई, एकदम सरल पड़ेगा करते वक्त। जिससे तुलना हुआ उसको एक्स मान दो। किससे तुलना हुआ है? सी से। लास्ट वाला सी पर मिला है तो उसको हम एक्स मान देते हैं। एकदम ध्यान समझिए, क्या मान दिए? एक्स मान दिए। अब जो बी का निवेश है वो सी के निवेश का क्या है? 2/3 गुना। सी का क्या है? 2/3 गुना। सी का मान के चलो एक्स, एक्स का 2/3, यानी कि 2x/3 हो जाएगा। एकदम सही बात बोले। आगे बढ़ते हैं। अब ए का जो निवेश है वो क्या है? बी के निवेश का 3 गुना। तो 2/3 का 3 गुना कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। यहां निकाल दी। ओके, अब ऐसे में तो सॉल्व करना थोड़ा सा दिक्कत जाएगा। सबको क्या कर देंगे? 3 से गुणा कर देंगे। गुणा लगा दो, कट जाएगा ना 3 से 3। तो अब आसान पड़ जाएगा। फ्रैक्शन के रूप में सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल जाएगा, बिना फ्रैक्शन के कर लो, उसमें क्या जाता है। ये हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6x। ये 3 से 3 को काट डालो तो क्या बचा? 2x। और ये हमारा हो जाएगा 3x। अब देखिए सॉल्व करना आसान है कि नहीं? हो जाएगा। इसका कुल लाभ कितना है? 6,600 रुपये। जोड़ दो ना, 6 2 8 9 10 11, 6,600 हो गया। तो 11 6 66,
और 0, तो x का आ गया 600। ओके, हमें किसका पूछा है हिस्सा? समझदार हो, बी का हिस्सा पूछा है। किसका हिस्सा पूछा है? बी का। और बी का हिस्सा में निकला क्या है मेरे भाई? 2x। तो 2 गुणित 600, 6 दूनी हो जाएगा मेरा 1200 रुपये। कितना आ गया हमारा? 1200 रुपये बी का हिस्सा आ गया। तो बी का हिस्सा देखिए 1200 रुपये हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर पड़ जाएगा। एकदम सही बात, एकदम मस्त क्वेश्चन था। अगर किसी को कोई भी दिक्कत रह जाती है, कमेंट सेक्शन आप लोगों का है, कमेंट सेक्शन भर डालिए। ठीक, चलिए आज की क्लास में बस इतने 2 ही क्वेश्चंस को करा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चंस को हम लोग कल करेंगे। ओके, चलिए चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करके रखिए। नए क्वेश्चंस अपन कल बनाएंगे और लेकर आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। आएंगे हम लोग कल आप लोगों के लिए नए क्वेश्चन नंबर 10 के साथ।